Hello friends, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is C Programming Hindi tutorial जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है AKHD Solution से. So AKHD Solution पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, क्लाउड एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सोल्यूशन सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो अगर अभी तक आपने AKHD Solution को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. सो स्टूडेंट देखिएगा, मैं दिखा दूँ आपको कि लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था एरे देखा था विद फंक्शन, मतलब फंक्शन में हम एरे को कैसे पास कर सकते हैं एंड स्ट्रिंग को देखा था, स्ट्रिंग को हम कैसे पास कर सकते हैं. ये हमारे एग्जांपल है. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम मल्टीपल डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट मैं आ गया हूँ अपनी थ्योरी में और यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल का पार्ट देखेंगे. तो मैं आपको पहले बता दूं कि आज के लेक्चर में हम ओनली स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं. इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होगी वो देखेंगे, कैसे इसको राइट करते हैं, कैसे कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, कैसे इसको हम वर्क करते हैं वो. एंड लास्ट के आगे के जो हमारे 2 और 3 लेक्चर होने वाले हैं उनमें हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कैसे इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है. देखो स्ट्रक्चर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि स्ट्रक्चर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जब हमें कलेक्शन रखना होता है, मान लीजिएगा मैंने आपको बताया था कि आपके एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप क्या करते हैं, एरे करते हैं. एक एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कर लेंगे. अब मान लीजिएगा एक स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन ही आपके पास रखनी है, आपका कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है उसके अंदर डेटा रखना है पूरा स्टूडेंट का, तो आप वो कैसे करेंगे, वो कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर की हेल्प से. तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. ठीक है. डिफरेंट डेटा टाइप मीन्स मल्टीपल डेटा टाइप का कलेक्शन होता है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो मल्टीपल डेटा का कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से. अब स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता है. अब ये सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम फंक्शन का नेम या वेरिएबल का नेम जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं वो कर सकते हैं. एंड उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ये वेरिएबल कैसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर के नहीं, इन्हें मेंबर बोलते हैं. देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मेंबर. अब इनको क्या करते हैं, मेंबर बोलते हैं. अब क्यों मेंबर बोलते हैं वही मैं बताऊंगा आपको. एंड लास्ट में टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से. तो ये इसका सिंटैक्स है. एंड उसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से इसको हम स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो देखो अगर हम VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर हम बना लेंगे यहाँ पे फाइल, तो struc.c के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया. एंड उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ stdio.h, उसके बाद इंट मैन करेंगे. अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर हम बनाते कहाँ पे हैं. तो देखो स्ट्रक्चर को हम कहीं भी लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं. तो अभी हम ग्लोबल बनाएंगे जिससे कि वो पूरे में हम इसको यूज कर सके. तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्ट, यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज कर देंगे. देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है. एंड उसके बाद नेम मान लीजिएगा आपने क्या किया, यहाँ पे ABC आपने यहाँ पे यूज कर दिया, ABC यूज किया. एंड उसके अंदर देखिएगा आप चाहते हैं कि इंट एक डेटा हो एंड उसके बाद एक फ्लोट करके क्या हो कि मान लीजिएगा फ्लोट यहाँ पे मार्क्स ले लीजिएगा, या आपको ऐसी वैल्यू रेट ले लीजिएगा, यहाँ पे RS आप कर ले रहे हैं. एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक और आपने नेम ले लिया. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैर, यहाँ पे नेम लेके और उसकी वैल्यू आप इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं. तो आपने ये दिया. सबसे पहली बात ये इसकी डिक्लेरेशन हो गई है. अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, वो हम कैसे करेंगे, देखो हमको लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन. सेमीकोलन लगाया, ये इसकी पूरी हो गई है कंप्लीट. तो देखो ये जितने भी ये क्या है, मैं इसको आपको समझा दूं कि ये स्ट्रक्चर, ये जो हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं कीवर्ड होता है, ये यूजर डिफाइन होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्ट भी प्रिमिटिव जो हमारे होते हैं इनसे ही मिलकर बना होता है. बट इसकी प्री डिफाइंड कोडिंग होती है जो stdio में होती है पहले से. ABC क्या होगा, आइडेंटिफायर हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया है उसका. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास एक तरह का डेटा टाइप बन गया है अभी. उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि देखो इंट मैंने यहाँ पे लिया, इंट डेटा लिया एंड फ्लोट RS लिया एंड करेक्टर लिया. तो अब ये दोनों क्या होगा, ये तीनों क्या है, ये मेंबर है, ये एक तरह के मेंबर है. ये किसके मेंबर है, इसके, ये स्ट्रक्चर के मेंबर है. ठीक है. एंड उसके बाद इनको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. मान लीजिएगा ये हमारे पास एक रैम है. ठीक है. ये मैंने रैम लिखी, रैम हो गई. एंड उसके अंदर क्या हुआ कि एक फंक्शन है, देखो ये फंक्शन. ठीक है. फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर बना. तो ये एक स्ट्रक्चर मैं अगर बनाता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ये वाला, ये वेरिएबल बनाएंगे जिससे कि इसको क्या कर सके, हैंडल कर सके. ठीक है. ये इससे क्या होगा, अगर हम इससे इसको बनाते हैं ना यहाँ से, तो ये क्या करता है, इस पूरे को हैंडल करता है. हैंडल कैसे करता है
के इसके अंदर जितने भी होंगे, मान लो 3 वेरिएबल थे ना यहाँ पे, इंट डेटा था, तो मैं फर्स्ट कीवर्ड लिखूंगा, एक तो डी था, एक उसके बाद आर था, एंड एक उसके बाद क्या था, हमने लिया था उसके बाद नेम लिखा था, ठीक है, एन ले लिया। तो 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप थे, तो तीनों को क्या होगा, इसके लिए वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब ये क्या होगा, ये इस स्ट्रक्चर का एक ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, ये होगा वेरिएबल। अब वेरिएबल तो मल्टीपल बन सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाते हैं ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और बना लिया, तो ये भी सेम ही काम करेगा, इसके लिए भी सेम मेमोरी एलोकेट होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। मतलब ये मेमोरी अब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ब्लूप्रिंट है, जिसको भी नीड होगी वो ले लो। एक तरह से क्या होता है कि एक ही तरह की है तो एक ही तरह की रहेगी, तो इस तरह से ही शेड्यूल, बट ये मल्टीपल टाइप की हो जाती है। जैसे कि अब जो हमने ये मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ, यही आप चाहो कि एक इसको सिंगल को आप चाहो यहाँ भी यूज कर लो, देखो आप चाहो यहाँ भी यूज कर लो, आप चाहो यहाँ भी यूज कर लो, देखो सबके लिए अलग अलग यूज हो गया, यहाँ भी अलग यूज, यहाँ भी अलग यूज, यहाँ भी अलग, बट है तो एक ही बॉक्स ना, क्लिक तो आपने एक पे ही किया था। तो ऐसे ही सेम ये होता है कि हमने बनाया एक ही है, बट हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। अब इनके अंदर हम डेटा मल्टीपल टाइप का कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर रखा है इंट भी, फ्लोट भी, कैर भी, कैर का मैंने एरे बना रखा है, एरे भी आ गया, फंक्शन भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो ये होता है। अब इनको हम एक्सेस कैसे करते हैं, देखो स्टूडेंट, एक्सेस करने के 2 फंडे होते हैं। सबसे पहला मैं आपको नोट्स में लेके चलता हूँ, उसके अंदर हम देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हम सबसे पहले डिक्लेरेशन, ये देखो ये मैंने आपको बता दी, 2 तरह की डिक्लेरेशन होती है, या तो किसी फंक्शन के अंदर लिख लो या बाहर लिख लो। फंक्शन के अंदर बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो लोकल होती है, लोकल ग्लोबल। आपको जब आप लोकल ग्लोबल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो अब आपको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा कि हम इसको अंदर कैसे यूज करते हैं, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दो टाइप होते हैं इसके। अब देखो ये क्या होती है, ये इसकी होती है एक्सेसिबिलिटी, मीन्स इसके हम वेरिएबल या मेथड बोल सकते हैं, उनको हम कैसे, सॉरी मेथड नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मेथड तो हमारे क्या फंक्शन होते हैं। तो ये हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो एक टाइप तो हमारा यहाँ डिक्लेयर करने का होता है, एक इस तरह का होता है। दोनों बताऊंगा आपको। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मान लीजिएगा S1 मैंने लिया, तो ये S1 क्या है, S1 प्रॉपर मेरे सबके लिए बन जाएगा, मान लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फन एक यहाँ पे मेथड बनाया फन नाम का, ठीक है, एंड उसके अंदर देखो S1 अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे भी यूज होगा, एंड अगर S1 मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसके अंदर, तो देखो S1 मेरा यहाँ पे भी यूज होने वाला है, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, दोनों के अंदर होगा। अब यूज होगा कैसे, तो देखो एक चीज और थ्योरी के अंदर लिखी हुई है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो ना मेंबर को, तो मेंबर को या तो डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर। तो मैं डॉट ऑपरेटर बताऊंगा आपको, एरो ऑपरेटर ही बताऊंगा, वो कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, वही बताऊंगा। दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं डॉट लगा के डेटा कराना चाहता हूँ, देखो डेटा एक्सेस हो गया, एंड सेम अगर मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ तो यहाँ भी हो सकता है। अब सबसे पहले तो देखो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, तीनों में से किसी को भी। अब मान लीजिएगा अगर मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, कोमा लगा के मैंने पॉइंटर बनाया S2 पॉइंटर बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि S2 इसके साथ अगर मैं एरो ऑपरेटर यूज करके डेटा यूज करता हूँ, देखो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। बट अगर मैं इसके साथ यूज करता हूँ एरो ऑपरेटर, तो देखो दोनों मेथड में हो जाएगा, इसमें भी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी मेरे पास। एरर क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये कहता है कि एरो ऑपरेटर जब आपको यूज करना है ना, आप उसको कहाँ यूज करोगे, पॉइंटर पे यूज करोगे। देखो इसने पॉइंटर बताया ना, देखो ये बताया इसने, ओके रुक जा भाई, देखो ये बताया पॉइंटर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एरे ऑपरेटर कहाँ यूज होता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड देखिएगा अब ये इस तरह हो गए। अब मैं इनको यूज कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने दोनों यूज कर लिए। इसको हम यहाँ से पॉइंटर को हम यहाँ से हटाएंगे, तो आपको ये भी क्लियर कि सेपरेटर की हेल्प से कराएंगे। अब देखो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, इक्वल है मैंने 90 कर ली है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं प्रिंट एफ करता हूँ। अब प्रिंट एफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लगाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्लैश एन, एंड यहाँ पे अगर मैं डेटा ये प्रिंट कराता हूँ, तो देखो ये हो गया। अब सेम ये मेरे को प्रिंटिंग भी कैसे करानी होगी, एरो ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो S1 डॉट कराऊंगा, ठीक है, S1 डॉट, इस तरह से। तो देखो हो गई प्रिंटिंग। अब एरर भी हमारा डिसॉल्व हो गया है। अब यही चीज अगर मैं सेम यही चीज उठा के कॉपी करना था, कॉपी करके अगर मैं इस दूसरे मेथड के अंदर चलता हूँ ना, देखो यहाँ पे मैंने किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और दे देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है। तो अब तुम्हें एक सवाल जो मैंने बताया था कि सबके लिए अलग अलग बनेगा, उसका जवाब है कि देखो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि जब डेटा की वैल्यू यहाँ पे 90 आएगी, डेटा तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगी। बट ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इनमें दोनों में अलग अलग होगी, ठीक है। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट करके देखो दोनों के अंदर अलग अलग आने वाली है। एक के अंदर ये 90 आएगी, एक के अंदर 91 आएगी, ओके। इसके अंदर हाँ हमने कॉल नहीं की, मैं करूँगा यहाँ पे किसको, फन को कॉल। तो कॉल करने के बाद जब दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तो देखो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसने कहा देखो 90 एंड 91 आ गया। अब ये वार्निंग आ रही है, ये कह रहा है कि इसको तुम ऊपर डिक्लेयर किया, वो उस चीज़ को आप छोड़ दो। देखो ये दोनों अलग अलग आ गई। तो इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। अब
ये इस तरह से होंगे यूज। मैंने ऑपरेटर आपको बताया। अब ये वेरिएबल आप यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो अब यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ स्ट्रक्ट, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा एंड उसके बाद नाम लिखेंगे जो डेटा टाइप बनाया। डेटा टाइप आपने क्या बताया, ABC बनाया, ठीक है। एंड उसके बाद आप मान लीजिएगा आपने S2 डिक्लेयर कर लिया, S2 कर लिया है। एंड अब ये सारा काम अगर आप S2 की हेल्प से कराना चाहो, मान लो अब S2 की हेल्प से कराने जा रहे हो, तो देखो S2 की हेल्प से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो S2 डॉट एंड इसके अंदर भी S2 डॉट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ओके S2 डॉट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे करा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ये भी वेरिएबल बनेगा एक तरह का, बट इसके अंदर एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो क्या कि आप यहाँ पे S2 यूज नहीं कर सकते। मान लो आप अगर इस फंक्शन के अंदर S2 यूज करने लगो ना, S2 डॉट डेटा, तो देखो यहाँ पे तो डेटा आएगा ही नहीं, ठीक है। ये तो ये एरर दे देगा, ये क्या देगा, S2 इज, ये अनडिफाइन बता देगा। तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने S2 को अनडिफाइन बता दिया। अनडिफाइन क्यों, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही है, जो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे यहाँ तक ही रहेगा, अगर यहाँ करते तो ग्लोबली होगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंप्लीमेंट करके देखेंगे अच्छे से, इसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर इतना ही मिलेगा आपको देखने के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट था ओनली। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर। थोड़ा अगर हमारे पास और कुछ है तो हम देख लेते हैं। थ्योरी में हमारा इतना ही था। एडवांटेजेस के यही होते हैं कि हम मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ इसके अंदर काफ़ी कुछ यूज कर सकते हैं, कि हमको अगर पूरी एक डेट किसी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो हम यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर के पार्ट है, और स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आने वाले जो जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी सब में स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। किसी में इसका इंप्रूव वर्जन यूज़ करेंगे, किसी में इसको यूज़ करेंगे, इस तरह से। सो स्टूडेंट देखिएगा, अगर अभी तक आपने AKD को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक